ना तो नौकरी महत्वपूर्ण है ना छोड़ना महत्वपूर्ण, बात को समझना। महत्वपूर्ण बात यह है शिक्षा के बाद हमारी समझ कितनी विकसित हुई, उस समझ से हम अपना विकास करें। हमारे जीवन के विकास का पैमाना केवल धन नहीं है। क्या धन पुरखे नहीं कमाते थे? जिसके पास अच्छी जमीन है क्या वो धन नहीं कमा रहा? जिसके पास आय के दूसरे साधन है क्या वो धनवान नहीं है? फिर ज्ञान का क्या महत्व रह गया? इसलिए इस बात को समझें, वास्तव में पुस्तकालय का या ज्ञान का संबंध क्या है? बस ज्ञान का संबंध है व्यक्ति समझदार हो जाए और समझदार के पीछे अपना हित कहां है और अहित कहां है उसको ध्यान से समझ ले। हम बाबा साहब को क्यों याद करते हैं? हम बाबा साहब को किस लिए याद करते हैं? क्या वो ज्यादा पढ़े लिखे थे इसलिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा साहब 18-18 घंटे पढ़ते थे, यह भी महत्वपूर्ण बात नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ी निजी पुस्तकालय बाबा साहब की थी। बाबा साहब के पुस्तकालय में 50,000 से ज्यादा पुस्तकें थी और वो सारी की सारी उनकी पढ़ी हुई पुस्तकें थी। भारत में आज भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास निजी पुस्तकालय हो जिसमें 50,000 पुस्तकें और पढ़ी हुई हो। लेकिन ये भी बड़ी बात नहीं है। उन्होंने जो डिग्रियां ली वो भारत में आज तक दूसरा कोई नहीं ले पाया, ये भी बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग इस देश के तमाम लोगों के कल्याण के लिए किया। अगर बाबा साहब इस शिक्षा के अधिकार को कानूनी जामा न पहनाते कि देश के सभी लोगों को पढ़ने का बराबर का हक है और सरकार की जिम्मेदारी लगाई कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक गांव में सुलभ, अच्छी और सस्ती शिक्षा की व्यवस्था हो। मेरी बात को ध्यान से समझना। बाबा साहब ने इस देश के कानून में यह व्यवस्था की कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति, गोत्र, वर्ण का, धर्म का हो, कोई प्रतिबंध नहीं था। सबके लिए सुलभ, यानी कि घर के नजदीक सस्ती और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें। सुलभ, सस्ती और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें और उसी कानून के तहत हर गांव में स्कूल खुले। अब जो लोग पढ़ते चले गए उनकी समझ में क्या आया कि जो सस्ती शिक्षा है ये काम की नहीं है, इसलिए महंगे स्कूल में पढ़ाओ। सस्ती शिक्षा काम की नहीं, इसलिए महंगे स्कूल में पढ़ाओ। सरकारी स्कूलों से बच्चे निकाल करके प्राइवेट में चले गए, वो लूट के अड्डे बन गए। गले में टाई बांध दी, हम खुश हो गए। 20 रुपए की टाई लाके कोई भी पहन सकता है। अब बड़े स्कूलों ने यही काम किया कि मेरे यहाँ पढ़े हुए 4 डॉक्टर बन गए, मेरे यहाँ पढ़े 5 इंजीनियर बन गए, और हमने मान लिया कि सरकारी स्कूलों का कोई काम नहीं है। और परिणाम क्या हुआ? ये सारी शिक्षा व्यापारियों के हाथों में चली गई और व्यापारी के हाथों में जाने के बाद आम आदमी आज शिक्षा से दूर हो गया। अब ये नुकसान पढ़े लिखे लोगों ने किया या अनपढ़ लोगों ने किया? ये इतना बड़ा अनर्थ इस देश के तमाम पढ़े लिखे लोगों ने किया। अगर वो बाबा साहब की बात को समझ जाते कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए और घर के अच्छी होनी चाहिए। जिस स्कूल में, गांव के स्कूल में, अगर गांव के सरपंच का भी लड़का पढ़ता, गांव के हेडमास्टर का भी बच्चा पढ़ता हो, मास्टर का भी बच्चा पढ़ता हो, चौकी इंचार्ज का बच्चा पढ़ता हो, डॉक्टर का भी पढ़ता हो, तो किसकी हिम्मत है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ना हो?
लेकिन जितने समझदार समझदार पढ़े लिखे लोग थे वो तो अपने बच्चे बाहर ले गए, और जब बोल नहीं सकते थे उनके बच्चे वहां रह गए। और एक इतना बड़ा हथियार जो हमारे विकास के लिए साधक था, मानक था, मापदंड था, वो मूल्यहीन हो गया। और अब तो सरकार बड़ी मेहरबान है। मध्य प्रदेश में 1,20,000 स्कूलों को बंद करने का निर्णय हो गया। उत्तर प्रदेश तैयार बैठा, हरियाणा में कभी भी हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा में ये काम करने से डर लगता है, क्योंकि हरियाणा के लोग थोड़ी अलग नस्ल के हैं। ये खड़े हो जाते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। फिर भी बता रहा, शिक्षा का मापदंड यही है कि हम समझदार बन जाए, लेकिन हम लोगों ने क्यों नौकरी पाने का जरिया समझ लिया, ये गलत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये पुस्तकालय कंपटीशन की तैयारी का लिए अच्छा साधन है। यहाँ बैठने के अच्छे केबिन बनाए हैं, कारपेट बिछी है, अच्छी कुर्सियां हैं, पंखे भी हैं। पढ़ना कुछ भी, नौकरी कुछ भी करना, लेकिन समझदार होकर के काम करना। अगर पढ़े लिखे सारे समझदार होते तो गांव में 5-5 मंजिला लाइब्रेरी बनती, स्कूल जाने के बाद बच्चे वहीं बैठकर पढ़ते, एयर कंडीशन लगे होते। लेकिन हम लोग पढ़ करके व्यक्तिगत विकास में लग गए। जो भी पढ़ा उसने परिवार का विकास किया, और विकास भी क्या किया, गांव छोड़ के शहर में मकान बना लिया। इसका नाम विकास नहीं है। अगर किसी के आंगन में एक सुंदर सा फूल खिला तो खुशबू का हक पड़ोसी को है या नहीं है? अगर ज्ञान पाने के बाद हम कामयाब हो गए, क्या हमारे मौजूद होने से दूसरे पड़ोसियों को प्रेरणा मिले, ये काम महत्वपूर्ण नहीं है? मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की घटना बात बताता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़े लिखे लोगों को कहा, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जिस समाज में से निकल कर आए हो उनको विकास का रास्ता बताओ, उनके लिए ज्ञान के दरवाजे खोलो, उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बनो, ताकि वो भी आगे बढ़े, उनका भी भला हो। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलने के बाद समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलने के बाद ना तो बाबा साहब नजर आते हैं, ना कोई अधिकार नजर आते हैं, ना पड़ोसी नजर आते हैं, ना कोई समाज नजर आता है। बस उसे तो अपने बच्चे और परिवार नजर आता है। जब समाज के पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना तो एक बात फिर कहा उन्होंने, अरे मेरे समाज के लोगों, अगर तुम और काम भी नहीं कर सको, क्योंकि सारे पढ़े लिखे शहरों में जाके बस गए, तो कहा तो कम से कम एक काम तो कर लेना। महीने में एक बार सूटेड बूटेड होकर के, अच्छे कपड़े पहन करके, जिस गांव से निकल करके आए उस गांव की गलियों में से गुजर जाना, ताकि तुम्हें देख करके बाकी बच्चे प्रेरणा ले, बाकी लोगों के लोग प्रेरणा ले और अपने बच्चों को तुम्हारा जैसा बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन पढ़े लिखे तो सूटेड बूटेड तो हो गए, लेकिन गांव की गलियों में नहीं गुजरते। हम बाबा साहब के जयकारे लगाते हैं, जिंदाबाद बात तो करते हैं, लेकिन बात मानते कहां है? अगर इस लाइब्रेरी को सुंदर बनाना चाहते तो बात बता रहा हूं, प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति, भले वो नौकरी लगा हो या ना लगा हो, वो इस बात को जान ले कि वो कर्जदार है। क्योंकि जब हम पढ़ करके आए हैं, हमें छात्रवृत्ति मिली, मुझे याद है छात्रवृत्ति मिली, उस छात्रवृत्ति से पढ़ाई आसान हुई। वो छात्रवृत्ति हमारा हक नहीं था, वो बाबा साहब का दिया हुआ हमें कर्ज है। और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब हम जो भी कमाने लगे, चाहे वो तनख्वाह लेते हैं, चाहे किसी भी कारोबार से धन कमाते हैं, उस कमाई में से उस छात्रवृत्ति को लौटाना शुरू करो। अगर इस गांव में 100 पढ़े लिखे लोग हैं,
और वो 200 रुपया महीना भी लौटाने लग जाए तो 20,000 रुपया महीने का आएगा। एक बढ़िया लाइब्रेरियन लगे, एक कंप्यूटर का टीचर लगे, 10 या कंप्यूटर लगा दो, आप देखेंगे कि पढ़े लिखे लोगों ने जब कर्ज लौटाया तो बाकी बच्चों के पढ़ने का रास्ता खुल गया। लेकिन 200 रुपया देना बड़ा मुश्किल हो गया। आपको वजीफा क्या मिला मैं बात नहीं कर रहा हूं, उस समय के पैसे की क्या कीमत थी, मेरी बात को ध्यान से समझना। जब मैं पढ़ता था 10 पैसे फीस थी, मेरे पिता सिर्फ 10 पैसा देते थे फीस के लिए, और मेरी उम्र के जितने भी लोग उन सब को याद होगा 10 पैसा फीस थी। अगर मैं आज सोचूं कि 10 पैसे की क्या कीमत थी, आज तो 10 पैसा मिलता भी नहीं। 1 रुपए के भी 10 हिस्से होते हैं और 1 रुपए में एक ही टॉफी आती है। लेकिन वो 10 पैसा वो 1 साल में मात्र 1 रुपया 20 पैसा बना और 5 साल में 6 रुपए बने। मेरे पिता ने 5वीं तक की पढ़ाई पर 6 रुपए खर्च किए। अगर वो 6 रुपए मेरी बुनियाद में ना डलते तो क्या मैं डॉक्टर बनता? मेरे पिता अगर 6 रुपए बचा लेते, आज भले 6 रुपए के 600 हो जाते, लेकिन मैं क्या बनता? उस समय के 10 पैसे मेरे जीवन की बुनियाद बने। इसलिए कह रहा हूं कि उस समय क्या मिला, वजीफे में 10 रुपए मिले या 100 मिले, उस समय को देखो कि हमारा जीवन कितना बदला। इसलिए पढ़े लिखे लोग अगर ये बात समझ में आ जाए उनको, तो चुपचाप याद देना शुरू करें और इस लाइब्रेरी को और सुंदर बनाएं। ये अंतिम मकान नहीं है, ये एक शुरुआत है। जैसे मकान बनाते हैं तो 4 ईंट पहले रख देते हैं, ये शुरुआत है। इसको और सुंदर बनाया जा सकता है। यहां सप्ताह की सप्ताह अच्छे लोगों को बुला करके बौद्धिक विकास के लिए बातें की जा सकती, अच्छे टीचर्स को बुला करके काउंसलिंग की जा सकती। मैं समझता हूं अगर सामाजिक जिम्मेदारी के नाते हम सिर्फ इतना समझ लें कि प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी है, इसको नौकरी से मत जोड़ना। हमारे विकास में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हमें मान और सम्मान मिला, जीने का हक मिला, बराबर बैठने का हक मिला, पशु से बाहर निकल करके मनुष्य होने का घर और गरिमा मिली। तो उसके लिए क्या हम और लोगों को मिल सके, हमें लौटाना नहीं चाहिए।